गर्मी के भीषण मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए कैसे अपनी पढ़ाई को सबसे टॉप पर रख सकते हैं। साथियों, आपको भी कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा इस गर्मी की वजह से। गर्मी का मौसम अपने प्रचंडतम रूप पर है और पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम अपने प्रचंडतम रूप पर है और पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। साथियों, आपको भी कहीं ना कहीं बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा इस गर्मी की वजह से। आपके पढ़ने का शेड्यूल, आपके सोने का शेड्यूल और आपका हर एक्टिविटी जो आप दिन भर में करते हैं उसका पूरा शेड्यूल पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि इस गर्मी के भीषण मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए कैसे अपनी पढ़ाई को सबसे टॉप पर रख सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं गर्मी में कैसे रहे टॉप क्लास सेफ और एक्टिव, ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित ना हो। ये खास करके हमारे कक्षा 11-12 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो भैया, गर्मी में पढ़ने का जो सबसे प्रभावी तरीका है, देखो ये बच्ची पढ़ रही है, इसकी हालत खराब है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, और उसमें कभी कभी लाइट भी कट जाती है दिन में, दोपहर में, रात में, जिससे और समस्याएं देखने को मिलती है। तो भैया, गर्मी की छुट्टी चल रही है आप जानते हैं, लेकिन आपकी तैयारी भी जोरी पर है। आपको भैया तैयारी भी अच्छे से करनी है ताकि आपका रिजल्ट जो है 2025 में जो आप परीक्षा दोगे, 2026 में सॉरी 2025 में तैयारी करके, वो एकदम अच्छा होना चाहिए। क्या सिर्फ सोना और पसीना बहाना ही ऑप्शन है? क्या हमारे पास यही ऑप्शन है कि सर सोते रहे और जब उठे तो पसीना बहता रहे? क्या यही हमारे पास ऑप्शन है? नहीं। जानिए कैसे रहे टॉप क्लास सेफ और एक्टिव और पढ़ाई को रखे एकदम से शार्प। भैया, कोई तो तरीका होगा सर। क्या कोई ऐसी सावधानी है? क्या कोई ऐसा बचाव है? क्या कोई ऐसा टिप्स है जिसका प्रयोग करके हम एकदम टॉप रह सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है, और हमारी पढ़ाई भी डे बाय डे इंक्रीज होती रहे? ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या है? हीट वेव यानी लू से बचाव करना है। बच्चों, आप जानते हैं कि बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बाहर तापमान बहुत ज़्यादा है, जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम हीट वेव या लू कहते हैं। तो भैया, सबसे पहली बात आपको करनी है, अगर ज़रूरी ना हो तो दोपहर में 11 से लेकर शाम के 4 बजे तक बाहर निकलिए ही मत। आपको घूमना नहीं है, आपको वहाँ पर शक्तिमान बनने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में पड़े रहिए। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए तो सिर को ढक कर रखना है। चाहे आप टोपी पहन लें, चाहे भैया अपना ये देसी वाला बिहार का ऐसे गमछा लो और अच्छे से कवर कर लो कि भैया आपको बिल्कुल भी धूप ना लगे। सिर से लेकर के पूरे चेहरे को अच्छे से क्या कर लो, कवर कर लो भैया। और क्या हो सकता है, सन स्क्रीन और चश्मा जरूर लगाएं। देखो, हम सोचेंगे अरे बड़का हीरो बन रहा है चश्मा लगा करके। नहीं बच्चों, अगर आपको पास चश्मा नहीं है तो एक चश्मा ले लीजिए, जैसे ये होते हैं सन ग्लासेस जो ब्लैक वाले होते हैं, ऐसे लगा लीजिए आप भी। ये सिर्फ हीरो ही नहीं दिखाते बल्कि धूप से बचाते हैं। आप जानते हो बच्चों कि धूप जो होती है उसमें बहुत ही हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि आपकी आंख को बहुत डैमेज कर सकती हैं। जब भी बाहर निकलें तो अपना गमछा और अपना ये काला वाला चश्मा ये लिए रहें। अगर आप ले सकते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का सन स्क्रीन ले लीजिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए, या जो भी भाग खुला है वहाँ लगा लीजिए, ताकि आपके ऊपर धूप का निगेटिव प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा बच्चों हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए बच्चों? घर आकर तुरंत ठंडा पानी ना पिए, पहले अपने आप को सामान्य करें। भैया, आप घर से बाहर से आते हो, ऐसे घर में फ्रिज खोलते हो, तुरंत ठंडा पानी गटकने लगते हो। बच्चों, आपको पता है आपके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो। अचानक से आपने पानी पी लिया बेटा, शरीर के तापमान में इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है कि आपको बहुत बीमार कर सकता है। आप बहुत ही भयंकर बीमारी के चपेट में आ सकते हो सकता है आपका कई दिन इस बीमारी की वजह से बेकार हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखो। बाहर से आओ, बहुत प्यास लगी है, 5-6 मिनट बैठ जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तब आराम से घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए बैठ करके इत्मीनान से। ठीक, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा बच्चों हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना कम खाएंगे चलेगा, लेकिन अगर आप पानी की मात्रा कम कर देंगे तो इस गर्मी में आपके लिए बहुत समस्याएं होंगी। तो आपको पानी लगातार पीते रहना है, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास ठंडा पानी पीजिए। और इसके अलावा भी पानी को विभिन्न रूपों से ग्रहण करिए, जैसे भैया नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, बेल का शरबत हो गया, तरबूज का शरबत हो गया, खरबूज हो गया। ऐसे जो शरबत होते हैं उसको जरूर बनाइए, उसको पीजिए। और एक चीज़ जिससे आपको बचना है, आप लोग करते क्या हैं, इतने अच्छे ऑप्शन होने के बाद भी, नींबू पानी, नारियल पानी और गन्ने का जूस, ये सब होने के बावजूद भी आप लोग प्रेफर किसे करते हो? कोल्ड ड्रिंक को। बच्चों, कोल्ड ड्रिंक में बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है जो आपके शरीर के लिए, जितना मैं बोलूं
उससे ज़्यादा नुकसान करता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत खतरनाक होता है। सच्ची बताऊं, अगर आप पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक, बस वो ठंडा एहसास देता है, वो आपके शरीर की गर्मी को बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। तो भैया कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें और ज़्यादा चीनी खाने से बचें। कोई बहुत मीठी चीज़ इस गर्मी के मौसम में आप खाने से बचें। बच्चों, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। और आपको क्या सावधानी बरतनी है? और आपको सावधानी क्या बरतनी है भैया, कि लाइट और राइट डाइट पे काम करना है। देखो गर्मी का मौसम आ गया है, हम में से बहुत भाई बहन होंगे जिनको खाना बहुत पसंद है, जिनको बाहर का खाना बहुत पसंद है, जिनको पार्टी करना बहुत पसंद है। और ये अच्छी बात है, खाना पीना चाहिए, अच्छे अच्छे खाना खाना चाहिए, लेकिन आपको गर्मी में थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। कोई बहुत भारी खाना, मतलब बहुत हैवी तला हुआ या भूजा हुआ या जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो, उन चीज़ को अवॉइड करिए। खास करके रात में तो बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। हल्का खाना खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दही खाइए, ये सब ऐड करिए। मौसमी सब्जी आ रही हैं, भिंडी आ रही है, तोरी आ रही है, नेनुआ आ रहा है, इन सब का सेवन करिए, ये बहुत अच्छे रहते हैं। तरबूज खाइए, खीरा खाइए, आम पपीता, ये सब बहुत अच्छे हैं बॉडी के लिए। आप 1-2 महीने के लिए अवॉइड कर लीजिए बाकी चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को खाना। उसके बाद जब ठंडी आ जाएगी तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, ठीक। नमक मिर्च को कम कर दीजिए, खाली पेट पढ़ाई ना करिए। ये नहीं कि सर हम सुबह उठ गए और खाली पेट 2 घंटे पढ़ रहे, बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सुबह उठिए, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप को फ्रेश करिए, उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता जरूर कर लीजिए हल्का, उसके बाद पढ़ने बैठिए आप, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद बच्चों, नाइट स्टडी हैक। अब एक चीज़ देखो, अब आप जानते हो दिन का तापमान बड़ा ही हार्श है, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप स्मार्ट स्टडी करिए। थोड़ा सुबह उठ के पढ़ लीजिए और थोड़ा रात में उठ के पढ़ लीजिए, मतलब दोनों टाइम अपना मैनेज कर लीजिए। फ़र्ज करिए आप 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे तक आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाइए, 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लीजिए, या 8 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा बहुत नाश्ता करके। उसके बाद जो आप दिन में क्लासेस वगैरह करते हैं, बैठ करके कहीं कमरे में ठंडे जगह पे जहाँ कूलर पंखा एसी चल रहा हो वहाँ बैठ के देख लीजिए। और फिर रात में टारगेट करिए कि रात में खाना खाने के बाद आराम से 1 घंटा रेस्ट करेंगे और 10 से लेकर के 12 साढ़े 12 तक पढ़ लेंगे, तो आपका पूरा शेड्यूल बन जाएगा। सुबह आपने 3 घंटा पढ़ लिया, दिन रात में आपने 2-2.5 घंटा पढ़ लिया, भैया 5-6 घंटे पढ़ाई कर ली, बहुत है। और दिन में जो आप पढ़ रहे हैं लेक्चर्स वगैरह वो तो हैं ही, ठीक। तो सुबह की नींद भी पूरी करनी है आपको, अच्छा नींद भी पूरी करनी है। एक बात याद रखना, आप ये सोचो सर ये कर लें पूरा दिन सो जाओ, रात में जग कर केवल पढ़ाई करें, वो भी ठीक नहीं बच्चों। इससे शरीर का पूरा स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखिए, सुबह थोड़ा उठ के पढ़ लीजिए, दोपहर में थोड़ी नींद ले लीजिए, रात में पढ़ लीजिए, फिर प्रॉपर 5-6 घंटे की नींद ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, ठीक। स्लीप इज़ अ सुपर पावर, बेटा याद रखना। आप में से बहुत लोग ये गलती करते हो, ये बच्चा जैसे रात में पढ़ रहा है ना, आप सोते हो और सोचते हो कि हम कम सो करके ज़्यादा पढ़ लें। बच्चों, स्लीप आपकी सुपर पावर है। जब तक आप अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, वो नई चीज़ ग्रहण करेगा ही नहीं, आप कितना भी करोगे। मुझसे बहुत बच्चे कहते हैं सर हम 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कैसे लगेगा, दिमाग में तो नींद सवार है ना। तुम 12 बजे सो करके 4 बजे उठ गए हो, तुम्हारा दिमाग काम करने को तैयार ही नहीं जब तक इसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक। तो अपनी रेस्ट को भी समझो बच्चों, ठीक है। और हल्की एक्सरसाइज, आपको अगर गर्मी में एक्सरसाइज कौन ही करता है, करना पड़ता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा सुबह 5 मिनट निकाल के वॉक कर लो, ठीक है, वॉक कर लो सुबह 6 से पहले, या शाम को 6 बजे के बाद आप थोड़ी सी वॉक कर लो। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, स्ट्रेचिंग समझते हो, ऐसे ये ऐसे कर लिया, मतलब स्ट्रेचिंग कर लिया थोड़ी सी, या थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, बैठ करके सांस का अभ्यास, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर निकालना। जैसे ये व्यक्ति आप देख रहे हो योगा कर रहा है, थोड़ा योगा कर लीजिए। इस समय थोड़ा जिम वगैरह जाने को, बहुत हैवी वेट उठाने को, बहुत रनिंग करने को, इन सबको अवॉइड करिए, क्योंकि आप बहुत हैवी वेट उठाओगे या रनिंग करोगे, आपकी बॉडी से बहुत पसीना, बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं जो कि आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो इस समय जो गर्मी का मौसम है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से और बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने से बचिए आप, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें आपका ये पूरी गर्मी में शेड्यूल गड़बड़ कर देंगे अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है। इसके अलावा भैया टाइम मैनेजमेंट बनाइए, अपने दिन का टाइम टेबल बनाइए कि भैया हम क्या करेंगे, दोपहर में 20 मिनट की एक पावर नैप, मतलब सो जाएंगे थोड़ा सा बेटा क्या करेंगे, अपना केयर करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, लाइट खाना खाएंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, विश्राम प्रॉपर करेंगे और अपना टाइम टेबल फिक्स करिए। मैं यहाँ टाइम टेबल बना के क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग कार्य होता है। अपने हिसाब से बनाइए कि सुबह इतने बजे तक मैं पढ़ूंगा, फिर रात में इतने बजे तक पढ़ूंगा, दोपहर में थोड़ा सा पढ़ दूंगा, दोपहर में इतना देर सो जाऊंगा। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि सेल्फ केयर बराबर स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी होती है। तो आप इस बात का ध्यान में रखेंगे, ठीक।
अब भैया उसके बाद निष्कर्ष क्या हुआ इस पूरी की पूरी क्लास का, तो निष्कर्ष क्लास का यही है कि गर्मी कोई दुश्मन नहीं है, ये हमको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये मत सोचो कि अरे सर गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं, मुझे शिमला भेज दो, ऐसा नहीं। अगर समझदारी से तैयारी करेंगे तो शानदार रिजल्ट आएगा इस गर्मी के मौसम के होने के बावजूद भी, ठीक है। स्टडी स्मार्ट करिए, स्टडी एकदम कूल रह के करिए, क्योंकि टॉपर सिर्फ मेहनती नहीं होते हैं, समझदार भी होते हैं। और आराम से गर्मी को एंजॉय करिए, ठीक है। हर मौसम का खुल के एंजॉय करिए, गर्मी के अपने मजे हैं, ऐसे एंजॉय करिए। आपके पास इसका पूरा का पूरा ऑप्शन है, ठीक है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सी नई बातें सीखने मिली होगी। याद रखिए एक्सरसाइज लाइट, खाना लाइट, खूब सारा पानी या फिर कोई जूस, और उसके अलावा बाहर की चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें से बचना है। प्रॉपर रेस्ट लेना है बच्चों, और थोड़ा सुबह के टाइम और रात के टाइम पढ़ाई पे फोकस करना है, दिन में थोड़ा विश्राम करना है, बाहर निकलने से बचना है। आशा करता हूं बच्चों के सारे टिप्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। ऐसी और सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो। शुभ समर यानी कि शुभ गर्मियाँ। नमस्कार, जय हिंद।